हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 के बारे में। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो सेमेस्टर 2 में आता है, ठीक है। और हम आज बात करने जो जा रहे हैं वो यूनिट है हमारा सेकंड, ठीक है। आल्केन्स, आल्किन एंड कॉन्जुगेटेड डाइन्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हमारा आज का जो टॉपिक है, हम पहले ही यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम अभी बहुत लेट चल रहे हैं, इसलिए तो हमारा यूनिट 2 का पहला हमारा जो पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ आल्केन्स एंड आल्किन्स, ठीक है। तो किसे आल्केन्स बोलते हैं और किसे आल्किन्स बोलते हैं, ये आपको पहले समझना पड़ेगा, तभी आप चैप्टर जो 2 है, यूनिट 2 है, वो आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि आल्केन्स एंड आल्किन्स आर सिंपल हाइड्रोकार्बन चेन। क्या होते हैं वो? सिंपल हाइड्रोकार्बन चेन होते हैं और उनके पास कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं आल्केन्स। आल्केन्स में सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे आल्किन्स, ठीक है। इनका जनरल स्ट्रक्चर फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है। तो जो ऑर्गेनिक के कंपाउंड के पास सिंगल बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होते हैं तो वो आल्केन कहलाते हैं और वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहलाते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आएगा आल्केन, ठीक है। और आल्केन्स के जितने भी कंपाउंड हैं उनके नेम के एंडिंग में जो सुफिक्स लगता है वो होता है ANE, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। तो आल्केन्स के कुछ एग्जाम्पल है जो हम देखने जा रहे हैं अभी। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। तो हमारा जो मीथेन होता है, कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन रहते हैं, ठीक है। 4 हाइड्रोजन रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं मीथेन, ठीक है। तो जिसका कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन रहते हैं, 4 हाइड्रोजन, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मीथेन। और सभी के सभी सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। 2 अगर हमारे पास कार्बन है और उसके पास अटैच है हाइड्रोजन तो हम उनको बोलते हैं इथेन, ठीक है। एंड में लगेगा ANE, जो सुफिक्स लगेगा आल्केन्स में वो ANE लगेगा, ठीक है। उसी तरह अगर हमारे पास 3 कार्बन रहते हैं, ठीक है, तो हम उनको बोलेंगे प्रोपेन, और 4 कार्बन रहते हैं तो उनको बोलेंगे हम ब्यूटेन, ठीक है। तो ये आप खुद ही पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत इजी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। आल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होता है, आल्किन्स में डबल बॉन्ड होता है। जिसमें सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो हम उनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अभी सिलेबस में कौन है? आल्केन्स, ठीक है। और आल्केन्स के जितने भी कंपाउंड होते हैं इनके नेम के पीछे सुफिक्स जो लगता है वो होता है ANE, लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन। और अब हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड रहते हैं तो उनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और उसका एग्जाम्पल है आल्किन्स, ठीक है। आल्केन में क्या था? सिंगल बॉन्ड था, और इसीलिए हम उनको क्या बोलते थे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और आल्किन्स में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो आल्किन के पास मिनिमम 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहता है, ठीक है। और उनके जो नाम के एंड में जो सुफिक्स लगता है वो होता है ENE, ठीक है। तो ये हमारा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। तो हम इनको बोलेंगे इथीन। अगर हमारे पास 3 कार्बन है तो प्रोपीन, और 4 कार्बन है तो ब्यूटीन, ठीक है। मिनिमम 1 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होंगे, ठीक है। आप देख लीजिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 1 ही है, ठीक है, बाकी की जगह पे नहीं है। और इसके जो सुफिक्स लगता है वो ENE लगता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आल्केन एंड आल्किन्स का जो डिफरेंस क्या रहता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन आल्केन्स एंड आल्किन्स। कभी कभी क्या होता है कि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट नोट ऑन आल्केन्स एंड आल्किन्स, तब आपको ये सब कुछ इंट्रोडक्शन में लिखना पड़ेगा। कभी कभी डिफरेंस भी पूछा जाता है, तो हम सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। और आई होप आपको सब कुछ इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने जो नोट्स लिखी है बहुत इजी लिखी है। और वीडियो के एंड में ये नोट्स के जो फोटो है वो मैं अटैच कर दूंगी, तो आपको आसानी से सब लिखने में और समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन आल्केन्स एंड आल्किन्स, ठीक है। तो पहले ये आल्केन से और आल्किन से, तो पहले हमारा जो पॉइंट है वो है सैचुरेशन। तो आल्केन्स हम किसे बोलते हैं? जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, और अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड होते हैं उनको हम आल्किन्स बोलते हैं, ठीक है। इनका जर्नल फॉर्मूला जो है, ठीक है, आल्केन्स का जो है वो CnH2n+2, और आल्किन्स का जो है वो है CnH2n, ठीक है। और टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग जो आल्केन में होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है, और आल्किन्स में डबल बॉन्ड रहता है। नेमिंग जो होता है वो आल्केन्स में क्या होता है कि जो एंड में कंपाउंड के एंड में ANE लगता है, जैसे कि एग्जांपल है मीथेन, और इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है।
हमने पहले ही लिख लिया है कि कार्बन के पास अगर 4 हाइड्रोजन होते हैं और सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, तो उनको मीथेन, वो अल्केन बोलते हैं और उसका एग्जाम्पल है मीथेन। ठीक है, सेकंड हमारा जो अल्किन है उसके एंड में, नाइमिंग के एंड में EN ही लगता है, जैसे कि इथिन। और यहाँ पर हमने लिखा था कि उसमें मिनिमम एक तो डबल बॉन्ड होता ही है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और उसके पास हाइड्रोजन अटैच रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं इथिन। ठीक है, मीथेन है और ये इथिन है। ठीक है, उस आपको ये कहाँ से पता चलेगा, उनके नाम में ही लिखा है अल्केन्स एंड अल्किन्स। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो चुका है, सेचुरेशन, जनरल फॉर्मूला, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, नेमिंग, एग्जाम्पल एंड स्ट्रक्चर। थैंक यू। आगे भी वीडियो देखते रहिए, मैं सारे टॉपिक अपलोड करने वाली हूँ जल्द ही। ठीक है, तो आप सारे वीडियो कंटिन्यू देखते जाइए।